एयरफोर्स के जवान पंकज मेहता ने फिट इंडिया तथा हिटो पहाड़ थीम के तहत आसाम से अल्मोड़ा तक का सफर साइकिल से पूरा किया। लगभग 2100 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने 14 दिन में पूरी की। सोमवार को बागेश्वर पहुंचने पर पंकज मेहता का स्वागत किया गया। एयरफोर्स में सार्जेंट पद पर कार्यरत पंकज मेहता ने लॉकडाउन अवधि में आसाम से अल्मोड़ा तक की बेहद कठिन यात्रा को साइकिल से पूरा किया। बागेश्वर पहुंचने पर साइकिलिस्ट पंकज मेहता ने यात्रा के दौरान के अनुभव को पत्रकारों के साथ साझा किया। नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने पंकज के साहस की सराहना करते हुए कहा कि फिट इंडिया तथा हिटो पहाड़ थीम जरूर सफल रहेगी। यहाँ बता दें कि अल्मोड़ा के लमगड़ा निवासी पंकज मेहता राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर के छात्र रहे हैं। यहाँ खेल प्रेमी जनता ने भी एयरफोर्स के जवान पंकज मेहता का बागेश्वर पहुँचने पर स्वागत किया। जी, साइकिलिंग करने के लिए पहले तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैंने हर सैटरडे को मैं निकलता था घर से, और पहले मैंने 100 किलोमीटर, फिर 125, धीरे धीरे करके उसको बढ़ाते रहा। 200, 253, मतलब 253 किलोमीटर तक का सफ़र मैंने एक दिन में किया, और मैंने 21 आवर तक कंटिन्यू साइकिलिंग भी की गई है। तो मेरा स्टेमिना जो था काफ़ी अच्छा बिल्डअप हो चुका था। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अभी मैं लंबी साइकिलिंग कर सकता हूँ, और मैंने प्लान किया कि पहले मैं आसाम से अयोध्या तक साइकिलिंग करते हुए जाऊंगा। फिर मुझे लगा कि जब मैं अयोध्या जा सकता हूं तो मैं अपने घर भी जा सकता हूं, तो इसलिए इस वजह से मैंने आसाम तेजपुर से उत्तराखंड मेहदगांव अपने घर तक का प्लान साइकिलिंग से किया। मेरी पोस्टिंग अभी तेजपुर आसाम में है। मैं सार्जेंट एज ए टेक्नीशियन एयरफोर्स में काम करता हूँ, और इधर अल्मोड़ा में मेरा घर है। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि अभी 2 साल बाद मैं घर जा रहा हूँ, तो मुझे कुछ अलग तरीके से कुछ जाना है। और कोरोना को देखते हुए साइकिलिंग मुझे सबसे सेफ लगी, क्योंकि बाकी ट्रेन वगैरह में या फ्लाइट में आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो आपको अकेले ही जाना है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं और कम से कम लोगों से मिल सकते हैं, जिससे आप आराम से अपनी इजीली बिना कोरोना से इफेक्टेड हुए अपने घर पहुँच सकते हैं। मैसेज उसके एक्चुअली 2-3 इसके मोटो थे मेरे। सबसे पहले तो था हिट इंडिया, फिट इंडिया, लोगों को जागरूकता पैदा करना है लोगों में कि अपने आप को फिट रखना है, और अगर आप फिट रहेंगे तो आप कोरोना से लड़ सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा। और फिटनेस के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, साइकिलिंग चला सकते हैं या स्विमिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा मोटो ये था, सबसे पहला मकसद था कि अपने आप को फिट रखना। तो फिट इंडिया, हिट इंडिया, और दूसरा था हिटो पहाड़। हिटो पहाड़ में ये टाइटल इसलिए दिया, ये मिशन इसलिए दिया हिटो पहाड़, क्योंकि पहाड़ से बहुत सारे लोग प्लान कर चुके हैं, और मेरा मकसद था कि जो भी मेरे को मिले, जो भी उत्तराखंड के लोग जो प्लान कर चुके हैं, तो मैं उनको समझाऊं, उनको थोड़ा बताऊं कि पहाड़ों में अच्छा खासा जीवन है। आप यहाँ शहरों में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, घर लौटने में ही फ़ायदा है। तो थोड़ा पर्यटन को, उत्तराखंड के पर्यटन को भी बढ़ावा देना था। और साइकिलिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसका हर पहाड़ी एरिया में MTV इवेंट से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, और जिसमें देश और विदेश के बहुत सारे साइकिलिस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जिससे पहाड़ों की जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिल सकता है। पहले दिन मैंने 280 किलोमीटर का सफ़र तय किया, तो उसमें मेरे को सिर्फ धूप लगी थी, और ज़्यादा ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी आसाम में, तो थोड़ा स्वेटिंग ज़्यादा हो गई थी। तो परेशानी उस दिन ज़्यादा, उतनी परेशानी नहीं हुई स्वेटिंग वगैरह की, तो मुझे आदत थी। लेकिन अगले 3 दिन लगातार बारिश हुई। मैं 12 से 13 घंटा बारिश में ही साइकिलिंग की, और पूरे रास्ते में वैसे तो मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, और साइकिल ने भी मेरा पूरा साथ दिया। तो वैसे मुझे नॉर्मली इसमें कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन थोड़ा लखनऊ के बाद से लेके इधर घर आने तक साइकिल थोड़ा प्रॉब्लम कर रही थी, चेन की प्रॉब्लम थी, बाकी सब कुछ सही था। जी देखिए, हमारे पंकज मेहता हैं जो कि एयरफोर्स में कार्यरत हैं, और इन्होंने एक हिटो पहाड़ के तहत आसाम से लेके अपने अल्मोड़ा हॉलबाग तक का इन्होंने जो सफ़र किया है साइकिल से, उसके माध्यम से इन्होंने एक संदेश जो है वो पूरे पहाड़ को दिया है, हमारे उत्तराखंड को दिया है। और इन्होंने 5 राज्यों से होते हुए ये आज यहाँ बागेश्वर पहुँचे हैं। तो हमें मालूम चला कि ये बागेश्वर आ रहे हैं, तो हमने एक इनका थोड़ा सा स्वागत कार्यक्रम यहाँ पर नगर पालिका में रखा। तो हम इनको जो है पूरे नगर पालिका परिषद की तरफ से, पूरे बागेश्वर वासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं कि इस प्रकार से ये आगे भी इसी प्रकार का संदेश अपने उत्तराखंड वासियों के लिए, भारतवासियों के लिए देते रहेंगे। CCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।